आई साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम लगे हुए हैं, तहकीक कर रहे हैं, लेकिन उमूमी सतह का अगर हम देख लें, उमूमी सतह पर देख लें तो इंतहाई इदारों का रवैया मायूसकन है और हुकूमती नुमाइंदों का भी रवैया मायूसकन है। देखो, आज तक वज़ीर दाखिला ने कोई बयान नहीं दिया है, आज तक बड़े बड़े इदारों के लोगों ने कोई बयान नहीं दिया है, वज़ीर दाखिला ने कोई हमें इत्मीनान नहीं दिया है। जड़ावाला में वाक़या हुआ तो हम सब वहाँ पहुँचे थे, यहाँ वज़ीर आज़म भी पहुँचा था, वहाँ चीफ साहब भी गए थे, वहाँ वज़ीर दाखिला बैठा हुआ था और ये यहाँ इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इतने बड़े इदारे का सरबराह को शहीद कर दिया गया है, इतने उलमा के सरबराह को शहीद किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ वो ताउन नहीं किया है जो ताउन उनको करना चाहिए था। तो सारे उलमा परेशान हैं और सिखपा हैं और वो बार बार हम पर दबाव डाल रहे हैं कि मुजाहरों का ऐलान करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने शहीद कायद मौलाना समीउल हक शहीद की शहादत के मौके पर भी सब्र व तहम्मुल से काम लिया। उस वक़्त मौलाना हामिदुल हक हक्कानी शहीद हमें सब्र की तलकीन किया करते थे कि बिल्कुल आप खामोश रहें और आप सब्र करें, और आज जब वो शहीद किया गया तो फिर भी हमने सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हम इदारों से उम्मीद रखते हैं कि वो इस केस को ये जो कातिल हैं इसको बेनकाब करेंगे, ये जो सहूलतकार है उसको बेनकाब करेंगे, ये जो साजिशी लोग हैं उसको बेनकाब करेंगे और हमें ज़रूर कोई नतीजे पर पहुंचाएंगे। और हमें अपने कातिल अगर मालूम हो जाए तो ये ज़ाहिर है कि ये उनकी भी कामयाबी है और हम फिर उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि ये जो हर केस को ये छुपाते हैं तो इसकी हिकमत क्या है, कौन परेशान है। क्या जब भी कोई आदमी मर जाता है, शहीद किया जाता है तो उसका कातिल मालूम नहीं होता है। आज अगर मौलाना समीउल हक के शहीद के कातिल वो पकड़ते तो क्या ये वाक़या मुमकिन था? बिल्कुल नहीं हो सकता था ये वाक़या। लेकिन ये है कि उस वाक़े पर भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की है, उन कातिलों का पता नहीं चला, उन ज़ालिमों का पता नहीं चला, तो ज़ाहिर है कि वो तो फिर दरिंदे बन जाते हैं और तो फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। बहरहाल हमें तो उम्मीद है, अभी IG साहब ने जो यकीन दहानी कराए में और यही कहा कि इंशाअल्लाह हफ्ते तक हम ज़रूर आपको कोई बेहतर ख़बर देंगे। यूसुफ शाह साहब ये बताएं कि अब तक इस बहुत बड़े साने के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ जिसके साथ मौलाना समीउल हक का देरीना ताल्लुक़ था, इस दीनी मदरसे ने हमेशा इस मुल्क और इदारों की भरपूर खिदमत भी की है। इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने में भी आप लोगों का बड़ा हाथ रहा है। इस हवाले से उन्होंने अभी तक कोई रब्ता आपसे नहीं किया? मेरे साथ मौलाना अब्दुल हक सानी साहब, मौलाना इरफानुल हक साहब और हुज़ैमा साहब, ये सारे ख़ानदान हक्कानी के अफराद मौजूद हैं। एक तो मैं तमाम सियासतदानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सियासतदानों ने यहाँ हमसे ताज़ियत की है। सारे सियासतदान पहुँचे हैं, पहुँच रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोग आ रहे हैं। अभी आपके सामने नईम रहमान साहब चले गए हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, लुधियानी साहब भी इंशाअल्लाह 2 बजे पहुँच रहे हैं, 1 बजे। तो बहरहाल सियासतदानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी खिताब के दौरान मौलाना हामिदुल हक का जो तस्करा किया, दारुल उलूम हक्कानिया का जो तस्करा किया, बड़े अच्छे अंदाज से किया, लेकिन बहरहाल मियाँ साहब ने इस तरह ताज़ियती रब्ता कोई नहीं किया, न फ़ोन किया है और बाकी हज़रात वो लगे हुए हैं। मुसलसल सियासतदान हमारे साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, जिस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर दाखिला ने भी अभी तक मोहसिन नकवी साहब ने भी कोई रब्ता नहीं किया आप लोगों से? उसने कोई रब्ता के हवाले से या कोई रब्ता नहीं किया है और मेरे ख्याल में तफ्तीशी इदारों के साथ भी उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया होगा। शुक्रिया के बारे में बताएं कि कब मनाई जाएगी? ज़ाहिर है कि अभी हम देखते हैं। वैसे तो हमने यौम मज़म्मत का ऐलान किया है जुम्मे के दिन और कारकुनों से अपील की गई है और तमाम उलमा अइम्मा मसाजिद से अपील की गई है, तमाम मसालिक मसाजिद
مذاہب کے لوگوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس واقعے کی شدید مذمت کریں اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کریں، اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں اگر مسجد کے سامنے مظاہرہ بھی کریں تو وہ بہتر ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ہم اس کے رویوں کو دیکھتے ہیں، اگر جمعے تک ہمیں انہوں نے کوئی نتیجہ نہیں دیا تو ظاہر ہے کہ پھر ہم سوچیں گے اس پر اور ایک بہت بڑے اجلاس کی طرف جائیں گے کہ جس پر ہم پورے پاکستان کے قومی لیڈران کو بلائیں گے اور یہ اپنا مسئلہ اسی کے سامنے رکھیں گے۔ شکریہ۔